नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूबर अनुश्री की लाइफ में ऑन माय चैनल स्टूडियो कला संगम। आज हमारा फर्स्ट एपिसोड है एंड ऑफ कोर्स इट इज गोइंग टू बी अ इंट्रोडक्टरी एपिसोड। इंट्रोडक्शन होना चाहिए, हु एम आई और कैसे मेरे ये डेली व्लॉग्स की जर्नी स्टार्ट हुई है। बट बिफोर दैट, स्टूडियो कला संगम पे मेरी ऑलरेडी एक छोटी सी फैमिली है विथ 500 प्लस सब्सक्राइबर्स और वो सब मुझे जानते हैं एज अ प्रोफेशनल कोरियोग्राफर, डांस कोरियोग्राफर। सो आई लव टू टीच डांस, दैट इज़ माई प्रोफेशन। अगर आप नए हैं, पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, तो प्लीज़ जाइए और मेरे डांस वीडियोस चेक करिए। मेरी बहुत अमेजिंग सी टीम है जर्मनी के एक छोटे से टाउन में, एर्लांगन में, जहाँ मैं रहती हूँ। बिफोर आई मूव फर्दर, आई वुड लाइक यू ऑल टू मीट टू वेरी स्पेशल पीपल जिनकी वजह से ये नई जर्नी स्टार्ट करने के बारे में मैंने सोचा। और मैंने ये सोचा कि ठीक है, मुझे ये करना चाहिए। और तो वो जो दो स्पेशल लोग हैं वो हैं मेरे प्यारे से बच्चे। सो आई वुड लाइक टू कॉल देम किड्स। सो हियर, ओके, सो दिस इज पुनर हेलो। एंड दिस इज अनुभया। हेलो। सो ये दोनों जो हैं, इन्होंने मुझे बहुत एनकरेज किया है कि मम्मा यू शुड स्टार्ट योर डेली व्लॉग्स। लेकिन मुझे भी लगा कि हाँ, मेरे पास काफ़ी क्रिएटिव कंटेंट है आप लोगों के लिए और काफ़ी इंफॉर्मेटिव हमारे वीडियोस हो सकते हैं, फन फील्ड हो सकते हैं। मेरे जो हस्बैंड हैं वो थोड़े कैमरा शाय हैं, बट आई ट्राई कि किसी व्लॉग में आप उनसे भी ज़रूर मिलें। बट या, ही इज़ अ वेरी वेरी बिग सपोर्ट। उनके बिना भी ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। एंड आई थिंक जैसे हमारी जर्नी आगे बढ़ेगी, आप लोग मुझे और जानेंगे, मेरे बच्चों को और जानेंगे, और हम क्या फन एक्टिविटीज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में वो भी आप जानेंगे। तो आज के व्लॉग में हम क्या करने वाले हैं क्रिएटिव? हम क्या लड्डू बनाए? हाँ। लड्डू? हाँ। एक्चुअली इट इज़ अ गुड आइडिया, क्योंकि ये पहला व्लॉग है और व्हाई नॉट वी स्टार्ट विथ समथिंग स्वीट ना। और मेरे बच्चों को मेरे हाथ के लड्डू बहुत पसंद है। मैं आज जो बनाने वाली हूँ वो है चूरमे का लड्डू। या, एंड दे लव इट। एंड मेरे स्टाइल में, आई एम नॉट अ प्रोफेशनल कुक। मैं एक आप लोगों जैसी ही, मैं एक सिंपल मॉम हूँ, एक होम मेकर हूँ, और मेरे बच्चों को जो अच्छा लगता है मैं वो करती हूँ। जो भी रेसिपीज़ होती हैं उसको थोड़ा सा ट्विस्ट, थोड़ा सा टर्न देकर मैं बना देती हूँ ताकि मेरे बच्चे वो खाएं और उनकी हेल्थ के लिए भी अच्छा हो। लेकिन वेट वेट वेट, आई हैव समथिंग एल्स टू टेल यू ऑल। सो इसके पहले कि हम किचन में एंटर करें, एक बहुत बड़ी बात है जो मैं आपको आज बताना चाहती हूँ। तो वो जो इम्पोर्टेंट बात है वो है ये, जाइए देखिए एंड कम बैक। So now you all know that very soon we are going to have a new member in our family. Yes. So I am pregnant with my third child. I'm in my 6th month of pregnancy. I have a lot to share about my pregnancy journey as well. तो आई थिंक मैंने बड़ी क्विकली आप लोगों को काफ़ी कुछ बता दिया है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, चलते हैं किचन की तरफ और बनाते हैं मेरे बच्चों का फेवरेट लड्डू। ये। सो नाउ वी आर ऑल सेट हमारा डिलीशियस स्वीट बनाने के लिए। एंड मेरे लिए ये काम आज और भी आसान हो गया बिकॉज आई हैव two very good assistants with me who are going to help me today. Yeah? Yes. Okay, so they are very excited. So let's start with it. Okay, so पहले मैं आपको बताती हूँ इसके लिए हमें चाहिए क्या। बेसिकली ये जो स्वीट है ये आटे का बनता है, व्हीट फ्लावर का। तो इसमें मैं आज ज़्यादा क्वांटिटी नहीं बनाऊंगी, तो इसमें मैंने लिया है 1 कटोरी व्हीट फ्लावर, सेमेलिना विच इज सूजी। आप चाहें तो जो इंडिया में टिपिकल मोटी वाली मिलती है वो भी ले सकते हैं। शुगर जो है, जितना आपने आटा लिया है उससे थोड़ी सी कम शुगर। एंड ऑल्सो यू कैन हैव ब्राउन शुगर, यू कैन हैव जैगरी
एज वेल। जैगरी इज द बेस्ट ऑप्शन, आज मेरे पास है नहीं। मेरे पास आज ये कुछ कैश्यू और आलमंड्स थे। आप चाहें तो वॉलनट भी यूज कर सकते हैं और एनी अदर ड्राई फ्रूट विच योर किड्स लाइक, बट आई वुड प्रेफर कि मैं इसमें ये ड्राई फ्रूट्स मिला दूं ताकि बच्चे खाएं। और ये मेरे पास यहाँ पर घी की जगह मैं बुटारिस यूज करती हूँ। जो लोग जर्मनी में रहते हैं दे ऑलरेडी नो दिस, सो दिस इज बुटारिस विच आई यूज एंड इट इज ऑल्सो अ बुटर schmaltz। तो घी जैसा ही है और काफी अच्छा फ्लेवर भी देता है। और थोड़ा सा ये देखिए हमारा जो मैंने इलायची कूट के रखी हुई है पहले से, ठीक है। तो बेसिकली ये सब हमें चाहिए, ज्यादा कुछ लगता नहीं है। और मैं आई एम नॉट मुझे बिल्कुल आता नहीं है कि कैसे रेसिपी को बना के दिखाते हैं, बट क्योंकि मुझे आज अपने बच्चों को इन्वॉल्व भी करना है तो अगर आपको कुछ समझ ना आए तो प्लीज कमेंट बिलो, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी एंड आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू एक्सप्लेन। ओके, सो अभी हम एक कंटेनर लेंगे, ओके, और हम लेंगे थोड़ा सा पानी। ओके, सो अभी हम एक कंटेनर लेंगे और उसमें लेंगे थोड़ा सा पानी। पुनव, कैन यू पुट दिस आटा हियर? A little bit? नो, होल। Oh, whole atta. या इधर डाल दो इसमें। यस, ओके। मुझे आप सूजी डाल दो पूरा? या पूरा डाल दो। परफेक्ट। तो बेसिकली आटा, सूजी और थोड़ा सा घी, क्योंकि अगर आप ज्यादा घी डालोगे और जब आप इसे घी में ही फ्राई करोगे तो ये जो सारे आप इसका जो भी बनाना चाहते हो वो बिखर जाएगा। तो लेट मी फर्स्ट टेल यू कि घी डालने के बाद हम क्या करेंगे। तो मेरे पास ये घी ऑलरेडी थोड़ा सा मैंने पिघला के रखा हुआ है, तो जस्ट ये थोड़ा सा घी मैंने यूज किया इसमें से, ठीक है। ओके पूनम, इज रेडी। देखिए बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है, जैसे आप पराठे का आटा लगाते हो, ऑलमोस्ट लाइक दैट। इसको हम 2 मिनट्स के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। और यहाँ पे मैंने थोड़ा घी ले लिया है, इसमें मैं थोड़ा सा घी और ऐड कर दूंगी। Mama, for what will we use the rest of the ghee? हम इसके छोटे छोटे मूठे बनाएंगे, फिर हम इसको फ्राई करेंगे इसमें, ओके। तो ये जो है ये बन गए हमारे मूठे। हम इसे मूठे बोलते हैं क्योंकि हम इसे ऐसे मुट्ठी से दबा दबा के बस रेडी करके रख लेते हैं। आपको इसे घी में तलना है, तो क्योंकि आप इस बात का बहुत ध्यान रखें whenever you are with your kids in the kitchen that safety is very important and kids are really unpredictable. So क्योंकि मेरे साथ ये दोनों बच्चे किचन में हैं, मैंने जो अपना तलने जो फ्राइंग वाला काम है वो मैं खुद करूंगी और मैंने वो उसे पीछे की तरफ रखा है सो दैट वो इनकी अप्रोच से दूर रहे। सो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा घी गर्म हो चुका है। मैंने सिर्फ इतना घी लिया है कि इसमें मेरे ये जो मूठे हैं जो हमने बनाए हैं ये डिप हो जाएं और अच्छे से फ्राई हो जाएं। एंड जब ये लड्डू बनते हैं तो पूरे घर में इसकी खुशबू ऑलरेडी फैलना शुरू हो जाती है, क्योंकि घी में हम तलते हैं इन्हें और पूरे घर को पता लग जाता है कि आज घर में क्या बन रहा है, लड्डू। यस, चूरमे का लड्डू बन रहा है। तो थोड़ी देर पकने के बाद आप इन्हें पलटिए, एकदम से ना पलटें क्योंकि इट टेक्स लिटिल बिट ऑफ टाइम टू कुक। You love laddus? Yes, I love laddus. तो जब तक ये फ्राई हो रहे हैं हम लोग हमारे ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं जो मैंने आपको बिगनिंग में बताया था, काजू और बादाम, इसे हम थोड़ा सा पीस लेंगे,
ओके आइए। Yes. तो मेरे पास ये चॉपर है और वैसे तो मिक्सर ग्राइंडर भी है विच यू कैन यूज अगर आपके पास है, या तो आप इसे बहुत महीन पीस सकते हैं या थोड़ा सा मोटा रख सकते हैं, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। लड्डू बांधने में आसान होना चाहिए, तो मैं इन्हें फिलहाल आज चॉपर में ही चॉप करूंगी। So who would like to press the button? I. Okay, one by one, okay? Or maybe you both. Number two. Yeah, do it. Where was number 2? Here. Yeah, No, this is here, number- here. Yeah, press it. Okay, let me see. We should do it a little bit more. Yes. Yeah, more. More. Wait, stop. Let's see again. Yeah. It's done? Yes, almost. I think one last time and we are done. तो हम इसे वापस उसी कटोरी में निकाल लेंगे एंड वील यूज इट इन द एंड। हाँ, ये देखिए जो हमारे ये मूठे हैं ये पीछे से थोड़े थोड़े हल्के से सुनहरे हो रहे हैं, गोल्डनिश कलर इनका आ रहा है, हमें यही चाहिए। ओके, तो चलिए देखते हैं ये रेडी हुए हैं क्या। आई थिंक यस। Not looking like laddu. And good mama. ओके गोल गोल कैसे बना सकते हैं? अभी गोल ही- see so much of confusion here. So actually इनका ये सवाल है कि ये जो है ये लड्डू तो दिख नहीं रहा है, तो ये लड्डू बनेगा कैसे? हाँ, और ये गोल गोल क्यों नहीं है? हाँ, ये गोल गोल क्यों नहीं है वो मैं आपको बताती हूँ। तो पहले हम इन्हें एक टिश्यू पे निकाल लेंगे, तो इन्हें हम थोड़ा ठंडा होने देंगे और जब ये ठंडे हो जाएंगे तो हम इन्हें ग्राइंड करेंगे, है ग्राइंड? क्योंकि आपको गोल गोल लड्डू खाना है ना कि ये खाना है। गोल गोल। Yes. So again we have to wait for some time. So तब तक हम लोग मेमोरी खेलें? हाँ। Okay. थोड़ा टाइम है, around 5 to 6 minutes. तो तब तक हम लोग खेलेंगे मेमोरी गेम। This is World Baden Memo Spiel और I'm very good at दिस इज it. वेरी गुड। लॉकडाउन में बहुत डिफिकल्ट हो जाता है बच्चों को एंगेज्ड रखना, ऑफ कोर्स होल डे दे कांट ओनली स्टडी, तो उनके लिए कुछ क्रिएटिव गेम्स और कुछ क्रिएटिव एक्टिविटीज आप ही को प्लान करनी है। सो दिस इज आवर ट्रेडिशन जो हम हमेशा करते हैं। मेरे बचपन में मैंने किया है, आई एम श्योर आप लोगों को भी पता होगा। आप मुझे बताइए कि आप इसे क्या कहते हैं, अदरवाइज मैं कमेंट्स में ज़रूर बताऊंगी कि हम इसे क्या बोलते हैं और मैं अपने बचपन में इसे क्या कहती थी, जिससे हमारी फाइट ना हो कि किसकी टर्न पहले है। ओके, सो 1 2 3। ओके, सो पुनः फर्स्ट, Wait, who 1 let's see? 2 3। I'm second. ओके, चलो स्टार्ट। Okay, so Punev, your turn. बहुत मजा आया, लेकिन फिलहाल हम ये देखते हैं कि क्या हमारे वो जो मूठे हैं वो ठंडे हो गए हैं। चलो, touch that? They Is are it good. okay? It is- Okay, a little bit hot. Okay, so हम इन्हें पहले ऐसे तोड़ लेंगे। See? Well done, Punav and Anuvya. No. So देखिए,
सो देखिए ये कुछ ऐसे लगेंगे, प्रॉपरली कुक्ड फ्रॉम इनसाइड, ठीक है, ये कच्चे नहीं दिखने चाहिए बिल्कुल भी। ओके, सो अब हम इन्हें ग्राइंड करेंगे। चूरमा रेडी है, इसमें हमको फटाफट अब चीजें मिक्स करनी है। ओके, एंड देन वील स्टार्ट मेकिंग लड्डूस। ये रहे हमारे ड्राई फ्रूट्स पूरा डाल दो। ओके, ये रही हमारी शुगर। अब हम ये जो हमारा घी था जो हमने यूज किया था, इसको हम थोड़ा सा गर्म करेंगे, बहुत गर्म नहीं करेंगे, और इसमें मिक्स करेंगे क्योंकि हम घी से ही इन लड्डुओं को बांधेंगे। हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा घी, या हाँ अच्छा है। ओके, सो मैंने इसमें थोड़ा सा घी और ऐड किया है। बेसिकली घी का जो अंदाजा है वो ये है कि जब आप इसके लड्डू बनाने के लिए ट्राई करें तो ये ऐसे बंधने चाहिए, प्रॉपर बाइंड होना चाहिए, लाइक दैट ना। तो और सी आपके हाथ ऑफ कोर्स डर्टी होंगे, सो यू हैव टू इग्नोर इट, बिकॉज अगर लड्डू खाना है तो हाथ गंदे करने पड़ेंगे। ओके, सो आज मेरे बच्चे भी मेरे साथ लड्डू बनाएंगे। इट इज गोइंग टू बी मेसी टुडे। एक्साइटेड? ओके, बच्चे अभी गए हैं हैंड वॉश करने क्योंकि ऑफ कोर्स उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट है, बट लड्डू बनाना एज यूजुअल बहुत डिफिकल्ट नहीं है। तो आप इस तरीके से छोटे छोटे इसके लड्डू बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे ये डिलीशियस चूरमे के लड्डू रेडी हैं। वुड यू लाइक टू ट्राई दिस आउट? यस। ओके, तो ये जो छोटे छोटे लड्डू हैं ये इन दोनों ने बनाए हैं। So would you like to try this one first? बच्चों को तो ये लड्डू बहुत पसंद है। ऑफ कोर्स आई होप आपकी फैमिली को भी पसंद आए। डू ट्राई दिस आउट, एंड अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं इस रेसिपी को लेके, आई वुड बी वेरी हैप्पी टू आंसर। बहुत ही सिंपल रेसिपी है विच यू कैन ट्राई। आगे आने वाले व्लॉग्स में आप और भी हमारी एक्टिविटीज देखेंगे विच वी डू टुगेदर। So friends, hope you all enjoyed today's vlog with YouTuber Anushri. Till our next vlog, do like, comment, share and subscribe to our channel which is Studio Kala Sangam. Bye! Bye!